बाहर जब भी मैं सेशन देता हूँ तो मैंने लोगों से पूछा है, एक सवाल जनरल सवाल मैं करता हूँ जो लोग सामने बैठे रहते थे कि भैया आप ये बताइए कि आपने अंतिम बार फल कब खाया? तो शायद बहुत ही मैंने देखा है कि इसका बहुत ही यूनिक जवाब मिलता है, बहुत ही डिफरेंट जवाब मिलता है। कोई बोलते हैं याद नहीं, कोई बोलते हैं कि कुछ लगता है महीने भर पहले खाया था, कुछ लोग बोलते हैं कि बरसात में एक बार खाया था उसके बाद से नहीं खाया है। तो सेंस ये है कि ये जो फल होता है या जो हरी सब्जियां होती हैं, सब्जियां तो थोड़ी बहुत हम लोग खा लेते हैं, फिर भी अगर फल की बात करें तो ये हमारे स्वभाव में नहीं है, हमारे नेचर का चीज नहीं है, हम लोग फल खाते ही नहीं है। और अगर नए जनरेशन के बारे में बात करेंगे, जो नया जनरेशन आ रहा है, अगर आप उसको 20 रुपए दे दें और बोले कि जाओ जाकर कुछ खरीद लो, तो शायद वो जाकर 6 केले कभी नहीं खरीद लेगा। वो जब भी खरीदेगा तो चिप्स खरीदेगा या फिर आप उसको चॉकलेट खरीद लेगा। तो ये हमारे नेचर का नहीं है, हमारे स्वभाव से अलग हो चुका है। लोग इन सब चीजों से, प्राकृतिक चीजों से जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, इससे अलग हो गए हैं। तो आइए, हमारा एक प्रोडक्ट है, वेल कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है, मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल। इसके बारे में देखते हैं ये कैसे हमारे अंदर काम करता है और कैसे ये फल और सब्जियों की कमी को हमारे अंदर कम करता है। सबसे पहले क्या होता है विटामिन? तो दोस्तों, मैं विटामिन के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्योंकि कार्बन का अंश होता है और ये प्लांट और एनिमल के द्वारा हमें मिलता है। हम इसे प्लांट या एनिमल के द्वारा लेते हैं। अगर मैं बात करूं मिनरल्स की बात, तो ये एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है और ये जनरली जनरली जो अगर मैं बात करूं तो ये मिट्टी में और पानी में होता है। मिट्टी और पानी के जरिए जो है ये प्लांट में जाता है, जानवरों में जाता है, और फिर जब हम उसे लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आता है। तो ये एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है विटामिन एंड मिनरल्स के अंदर। ये दोनों हमारे शरीर में छोटी छोटी मात्रा में जरूर चाहिए, रेगुलर बेसिस पर चाहिए। अब मैंने प्रोटीन के बारे में आपको बताया था कि प्रोटीन हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। लेकिन अगर प्रोटीन रहा और भी बहुत सारा चीज रहा, लेकिन वो हमारे बॉडी में सही सही संचरित नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो समझिए कि वो अपना सही काम नहीं कर रहा है। तो विटामिन मिनरल जो है बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें कि इन सारे चीजों का हम अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। जैसे कि कुछ कामों के बारे में अगर हम बात करें, तो ये हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। जो हमारे अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं शरीर के अंदर, लाखों क्रियाएं एक साथ चलती है, उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करने में मेरी मदद करता है। उसके अलावा हमारे ग्रोथ में, हमारे मेंटेनेंस में, हम अच्छे समय तक बीमार नहीं पड़े, हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हमारा ग्रोथ अच्छा से हो, इन सब चीजों में मेरी मदद करता है। साथ ही साथ ये बहुत सारे चीजों में एक को फैक्टर के रूप में काम करता है, जैसे एंजाइम्स के रिएक्शंस में। साथ ही साथ बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। तो इसमें भी ये बहुत अच्छे से मेरी मदद करता है। दोस्तों, हम लोगों ने बचपन से स्कूल में पढ़ा है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, सी की कमी से क्या होता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और किस फल में कौन सा विटामिन मिलता है, ये शुरू से हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये तो कुछ यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे कि बालों का गिरना, जल्दी से अर्ली एजिंग हो जाना, समय के पहले बूढ़े हो जाना, आंखों का प्रॉब्लम हो जाना, इसको रोतौंधी भी कह सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं, हड्डियों का कमजोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, ठंड और सर्दी लग जाना, एनीमिक हो जाना, बॉडी में आयरन की कमी हो जाना, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक जनरल चीजें हैं और हम लोग इसको सुधार सकते हैं। अगर टाइम रहते हम इन चीजों को पकड़ लेते हैं और उसको सुधार लेते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफिशियंसीज नहीं रहती, हम स्वस्थ रहते हैं। तो देखिए, हमारा जो विटामिन मिनरल है ये क्या काम करता है। ये पहला तो ये है कि जो हम फल नहीं खा रहे हैं एवरीडे, जो मुझे फल खाना चाहिए था, सब्जियां खानी चाहिए, वैरायटीज की खानी चाहिए, तो वो जो हम नहीं खा रहे हैं, तो इसके इस गैप को कम कर देता है, न्यूट्रिशनल गैप को कम कर देता है। इसमें 12 विटामिन है और 8 मिनरल है। 12 और 8, 20 तरह के तो इसमें हमारे एलिमेंट्स मिल गए, तत्व ऐसे मिल गए जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा 6 तरह का फाइटोन्यूट्रिएंट है। फाइटोन्यूट्रिएंट को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो फाइटो अलग कर दीजिए, न्यूट्रिएंट अलग कर दीजिए। यानी फाइटो का मतलब पौधा, न्यूट्रिएंट का मतलब पोषण, पौधे से लिए गए पोषण। तो
पौधों में विटामिन मिनरल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जनरली उसके रंग में मिलते हैं, उसके कलर। कहा जाता है जितना कलरफुल फल खाइएगा, जितने कलरफुल सब्जियां खाइएगा, वो हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि वो फाइटोन्यूट्रिएंट देता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एक सेब जो आप आज के डेट में खरीद रहे हैं ठेले पर से, वो सेब हो सकता है कि 1.5 महीना 2 महीना पुराना हो, लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो आपको वो बहुत ही ताजा लगता है, और आपको कभी नहीं लगता है कि ये 1.5 महीना 2 महीना पुराना है। लेकिन जब आप उसको काट देते हैं तो वो एक ही घंटे में, 1.5 घंटे में खराब होने लगता है। तो आपने क्या किया? आपने ऐसा काम किया कि आपने उसके छिलके को उसके ऊपर से हटा दिया, जिसके वजह से उस पर जो है कि उसको रोकने वाला जो तत्व है, जो फाइटोन्यूट्रिएंट है, वो हट गया, और इसकी वजह से वो खराब हो गया। अब सोचिए कि सेब का एक पतला सा छिलका कितना पावरफुल होता है, जो एक फल को इतने लंबे समय तक स्वस्थ रखता है और अच्छा रखता है और हेल्दी और ताजा रखता है। तो ये जो चीजें होती है ना, उसको कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इसमें 6 तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे टमाटर से लिया गया है लाइकोपिन। अब लाइकोपिन क्या होता है? हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो, ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जिंसिंग है, जिंको बाइलोबा है। अब जिंसिंग है, जिंको बाइलोबा को अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे शरीर में एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, किसी भी बीमारियों से, बीमारियों का तो लड़ने का, तो फ्री रेडिकल से लड़ने का तो पावर बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैं बार बार थक जाता हूँ, आपकी मेमोरी थोड़ी कम हो रही है, ये सब समस्याएं अगर आपको नजर आ रही है, तो इसमें भी जिंसिंग है, जिंको बाइलोबा बहुत अच्छा से काम करता है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो पिक्नोजेनॉल है। पिग्नोजेनॉल भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये भी हर पेड़ से निकाला गया है। ल्यूटीन है, ल्यूटीन गाजर से निकला जाता है, जो हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करता है। पिपरीन है, जो आगे मैं दिखाऊंगा आपको, पिपरीन देखिए यहाँ लिखा हुआ है। काली मिर्च है, ये क्या करता है? इट इज अ बायो इनहांसर। मतलब ये है कि अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर लेते हैं, तो जितना चीज मैंने पहले लिया था उन सारे का यूजेस बढ़ा देता है, एब्जॉर्ब करने का पावर बढ़ा देता है। इट इज एन एक्टिवेटर भी कह सकते हैं, ये एक्टिवेटर के रूप में हमारे अंदर काम करता है। 6 तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट हैं, तो 26 टोटल हो गए। 12 विटामिन, 8 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट, 26 हो गए। और 2 हमारे अमाइनो एसिड है। देखिए, एल लाइसिन है, जो हम लोग कहते हैं कि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, तो एल लाइसिन भी हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मेरी मदद करता है। एल कार्निटीन है, एल कार्निटीन क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब हुआ कि जब हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं और हमारा शरीर जब कमजोर होने लगता है, तो क्या होता है? तब क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम आती है और हमारे शरीर के अंदर एक तनाव पैदा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, तो ये हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने में मेरी बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे लोग को लेने का है। सारे लोग जो है यहाँ पर सब लोग ले सकते हैं। 12 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति आराम से इसको ले सकता है। ये टैबलेट में है, आप लोग ध्यान देंगे, टैबलेट में है, और सारे लोग इसको ले सकते हैं। 12 साल के ऊपर एक टैबलेट खाना खाने के बाद आप ले लीजिए, सुबह में, दोपहर में, जब भी लीजिए, ठीक है। रात में भी ले सकते हैं अगर सुबह दोपहर में भूल गए, लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर सुबह दोपहर में लेते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा हमारे अच्छे में शरीर में काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट था जो बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है। हम लोग फल और सब्जियां नहीं खा रहे हैं, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए रोज दिन इसको लेना शुरू करें। और आज के समय में, कोरोना समय में, जब हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम की जरूरत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है, तो ये प्रोडक्ट वहां पर बहुत अच्छा काम करेगा।